नमस्कार दर्शकों, अमरबोध की टीम 4 दिवसीय महासमागम जो सतलोक आश्रम भिवानी में लगातार चल रहा है उसकी लगातार हम महा कवरेज कर रहे हैं और उसी की कवरेज करते हुए अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे बैक साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे सेवादार एक पंक्ति में बैठे हैं और दोनों साइड वो हाथ जोड़ करके यहाँ पे मंगलाचरण का उच्चारण कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आप यहाँ बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े देग यहाँ पे रखे गए हैं जिनमें देसी घी से, शुद्ध देसी घी से बना हलवा प्रसाद यहाँ पे रखा गया है और उसको बिल्कुल साफ स्वच्छ कपड़े से ढक करके यहाँ से आरती का उच्चारण करते हुए इसे आगे दूसरे पंडाल की तरफ यानी दरबार साहिब की तरफ ले जाया जाएगा यहाँ से। और यहाँ से जैसे ही मंगलाचरण की आरती पूरी होगी उसके बाद केशव बंजारा की आरती शुरू होगी और आरती के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कतार में भक्तजन खड़े हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगी वो इधर फोकस करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी माताएं बहनें हैं वो यहाँ पे पूरा कतार में खड़ी है और ये पूरी कतार जाएगी यहाँ से दरबार साहिब की तरफ। तो एक बार मैं अपने दर्शकों को दरबार साहिब की तरफ रुख करवाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं दूसरी साइड जो है यहाँ पे भक्तों की लाइन बनवाई गई है, तो जो भी भक्त भाई यहाँ मौजूद हैं वो सारे यहाँ एक कतार में खड़े हैं और ये सारे केशव बंजारा की जो आरती चल रही है अभी आप देख सकते हैं जिस गैलरी में हम मौजूद है इसके बिल्कुल सामने जो है दरबार साहिब है। तो यहाँ तक वो जो उस पंडाल से शुरू होकर के वो यहाँ तक आएंगे और दरबार साहिब के बिल्कुल एंटर करेंगे अंदर और जो बेंचेस रखे गए हैं उन बेंचेस साफ सुथरे बेंचेस के ऊपर वहाँ पे हलवा प्रसाद रखा जाएगा और फिर उस हलवा प्रसाद का जो है भोग कबीर परमेश्वर जी को लगाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो भी संगत यहाँ मौजूद है उस पूरी संगत के अंदर उस हलवा प्रसाद को वितरित किया जाएगा। दर्शकों, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं जितने भी भक्त सेवादार हैं वो यहाँ से हलवा प्रसाद को लेकर के चल पड़े हैं दरबार साहिब की ओर। और ये केशव बंजारा की आरती चलते हुए जितने भी सेवादार हैं वो सारे सीधे दरबार साहिब की तरफ पहुंच रहे हैं और वहां पर जो है हलवा प्रसाद का भोग कबीर परमेश्वर जी को वहां लगाया जाएगा। इसलिए जितने भी सेवादार हैं सभी के सभी आप देख सकते हैं एक कतार में बिल्कुल उसी गैलरी से जिस गैलरी को हमने आपको रिव्यू करवाया था उसी गैलरी से बिल्कुल दरबार साहिब की तरफ बढ़ रहे हैं। केशव बंजारा की आरती ये 600 वर्ष पहले जब कबीर साहिब जी ने 18 लाख साधु संतों को भंडारा करवाया था उस समय की याद दिलवाता है। उस टाइम कबीर साहिब जी एक जुलाहा की भूमिका निभाते हुए भी वहाँ जो पहुंचे 18 लाख साधु संत थे उन सभी को भंडारा चौपड़ के बाजार में करवाया था। तो जो ये आरती सुनाई आपको दे रही होगी चौपड़ के बंजारा आया है बंजारा केशव आया है करते हुए जब भी सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर महासमागम यानी किसी भी समागम की तैयारियां होती हैं तो उसमें सबसे पहले केशव बंजारा की आरती को गाया जाता है और आरती के बाद जो है यहाँ पर समागम की बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको शुरू किया जाता है। तो दर्शकों मैं आप सभी को बता दूं जब भी यहाँ पे समागम होता है तो सबसे पहले डेली जैसे अभी 4 दिन का समागम होगा तो 4 दिन आपको देखने को मिलेगा सुबह सुबह सबसे पहले हलवा प्रसाद के भोग के साथ जो है सभी जो कार्यक्रम है उनको शुरू किया जाता है और उसके बाद सारे कार्यक्रम जो है अपने समय के हिसाब से करवाए जाते हैं सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर। और ये जो आप सेवादार देख रहे हैं ये यहीं के जो है आम भक्त जन हैं जो यहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं, निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं, इनसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता और यहाँ पर आकर के ये अपने गुरुदेव के दरबार साहिब में आकर के यहाँ पर सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर जो है अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी सेवाओं को पूरा करते हैं। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं हम सतलोक आश्रम भिवानी का जो दरबार साहिब है उसके बिल्कुल अंदर यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल सामने अभी आप सभी दर्शकों को हम बिल्कुल करीब से दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो है सतग्रंथ साहिब को विराजमान किया गया है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है ये अमर सतग्रंथ साहिब है। और हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि अमर सतग्रंथ साहिब है क्या। कबीर साहिब जी जो है वो सीधे संत कबीरदास जी महाराज जी को मिले
थे, तो उन्होंने अपना जो पूरा ज्ञान है जो कबीर सागर में उन्होंने बताया, वो पूरा का पूरा उन्होंने लिपिबद्ध करवाया गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा। और वो सभी वाणियां जो हैं गोपाल दास जी महाराज जी के द्वारा उस टाइम लिखी गई और अमर ग्रंथ साहिब में अंकित की गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जब भी समागम सतलोक आश्रमों में होते हैं, तो हर सतलोक आश्रम के अंदर इसी प्रकार सतग्रंथ अमर सतग्रंथ साहिब को रखा जाता है और उसको वाणियों को कंटिन्यू किया जाता है। आप बिल्कुल साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार जो है भक्त चवर सेवा कर रहे हैं। और इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक जो है गुरु गोविंद का पोस्टर लगाया गया है और सामने यहाँ पे कुंभ जल को रखा गया है। ये जो कलश आप देख रहे हैं, इस कलश में जो है बिल्कुल साफ पानी रखा गया है और जब आरती यहाँ पर रेगुलर चलती है तो उसके बाद ये जल जो है अमृत समान बन जाता है। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ पे जो पाठ प्रकाश जो यहाँ चल रहा है, तो पाठ प्रकाश की वाणियों के लिए यहाँ प्रसाद रखा गया है। नारियल का प्रसाद है, अमृत जल का, मेवा का, जो भी सारे प्रसाद है वो रखे गए हैं और पाठ प्रकाश के बाद जो है भक्तों को किए जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा पोस्टर जो है दरबार साहिब के अंदर लगाया गया है और ये जो है याद दिला रहा है हमें कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस का, कि किस प्रकार कबीर साहिब जी ने जो है काशी के अंदर जो भ्रांति थी कि जो काशी में मरेगा स्वर्ग जाएगा और जो मगर में मरेगा वो नर्क जाएगा, उसको बिल्कुल निस्ते नाबूद कर दिया था और उन्होंने खुद मगर में अपना शरीर त्याग के दिखाया और वो सशरीर सतलोक चले गए। और उसके बाद वहाँ के हिंदू और मुस्लिमों को ये ज्ञान हुआ कि सच में कबीर जी परमात्मा थे और उसके बाद वो फूट फूट कर रोए। तो ये सारा जो है आप देख सकते हो, ये सतलोक आश्रम भिवानी का दरबार साहिब है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सुविधाएं की गई है वो सिर्फ भक्तों के लिए की गई है। दरबार साहिब के दोनों साइड इसी प्रकार पैरेलली ये पाठ प्रकाश चल रहा है। एक साइड भक्तों के लिए सुविधाएं की गई है, आप इस साइड देख सकते हो, यहाँ कुछ सेवादारों की नियुक्ति की गई है इस साइड। और यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं चवर सेवा करने के लिए, उनको जो है यहाँ पे 1 बाय 1 कोई दिक्कत ना हो और सुविधा बनी रहे, उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 उनको यहाँ भेजा जाता है। दर्शकों, अभी हम दरबार साहिब के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जिस प्रकार से रामपाल जी महाराज ऐसा लग रहा हो मानो कि अभी सत्संग कर रहे हो और उनका जो एक कटआउट यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्वरूप जो है यहाँ पे लगाया गया है और नीचे लिखा गया है सत साहिब। तो मैं आप सभी को बता दूं, सतलोक आश्रम में सत साहिब का मतलब है सत मतलब सच्चा और साहिब मतलब मालिक, यानी हर पल यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को सच्चे मालिक की याद करवाई जाती है और यहाँ पर जो है कबीर परमेश्वर जी को जो है सच्चा मालिक यानी सत साहिब के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो मेरे दर्शकों, अभी हम जो सतलोक आश्रम भिवानी के दरबार साहिब में मौजूद है उसकी दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बहनों के द्वारा जो है यहाँ पे पाठ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर भी जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है यहाँ पे सतग्रंथ साहिब को विराजमान किया गया है और लगातार पाठी यहाँ पे पाठ सेवा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जो लाइन में लगी हुई है और लगातार जो है सतग्रंथ साहिब के ऊपर जो है चवर सेवा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे और लगातार जो सेवादार हैं यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। बार बार जितने भी फोटोज पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनको लगातार साफ किया जा रहा है और इसी तरीके से यहाँ पे कुंभ जल को रखा गया है और आप देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के बिल्कुल व्हाइट कलर का थीम देके, जिस तरीके से कहा जाता है कि सतलोक की धरती बिल्कुल सफेद है, उसी तरीके से बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे सारी साज सजावट की गई है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यहाँ पे जितनी भी साज सजावट की जाती है वो जो यहाँ के भक्त हैं उनके द्वारा बिल्कुल निःशुल्क वो इन सभी चीजों को सेवाओं के रूप में करते हैं। जो भी काम यहाँ होते हैं उनको सेवाओं के रूप में जो है यहाँ पे किया जाता है। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ दरबार साहिब के अंदर भी कुछ सेवादार यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे सब चीजें जो यहाँ के जो सेवादार हैं उनके द्वारा की जाती है, तो आइए उन्हीं के मुख से जानते हैं कि किस प्रकार वो यहाँ पर सतलोक आश्रम भिवानी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं और यहाँ पर आप दरबार साहिब में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी सेवा है दरबार साहिब में, जैसे पाठी आते हैं, चवर सेवा वाले आते हैं, तो उनकी लाइन नाम लिखे जाते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, वो पाठ पढ़ते हैं, चवर वाले आराम से चवर सेवा करते हैं, उनकी लाइन बनवाई जाती है। तो ये पाठ क्या लगातार पढ़ा जाता है और लगातार आप जो आते हैं पाठी पढ़ने के लिए पाठ, उनको फिर अलग अलग करते रहते हो उस चीज में? ये ना बारी बारी नंबर आता रहता है पाठियों का, बारी बारी पाठ पढ़ते हैं और बारी बारी चवर वाले आते हैं, चवर करते हैं। और फिर उन चीजों को आप कैसे मैनेज करते हो कि कब कौन सा पाठी पाठ पढ़ेगा, उसके बाद कौन पढ़ेगा, ये चीजें कैसे मैनेज? ये हम नाम लिखते हैं उनके।
उसके बाद ही फिर वो होता है, उनको बुलाते हैं। एक यहाँ सेवा लगाई होती है, वो एक दूसरा उनको बुला के लाता है, या 4-5 की सेवा लगी होती है। ठीक है, तो मतलब जितने भी आप यहाँ पे सेवादार हो सब मिलके इन सेवाओं को मैनेज करते हो। तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि यहाँ पर जो ये समागम चल रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत दिवस है और कबीर साहिब जी का निवारण दिवस, ये दोनों को इकट्ठा कर दिया। खुला पाठ, 4 दिवसीय खुला पाठ चला हुआ है। ये दिन में सुबह चलता है, रात को 9 बजे शांत तक, फिर सुबह 4 बजे फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए श्लोक आश्रम के बारे में कुछ खास बातें, क्योंकि हमारे जो भी दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें अभी लाइव देख रहे हैं, उनको ज्यादा श्लोक आश्रम की जो अंदर क्रियाएं होती है उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो अगर कोई कुछ खास बातें हैं श्लोक आश्रम भिवानी के बारे में जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। यहाँ पे दरबार साहब में तो साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और यहाँ पे अच्छे से मैनेज किया जाता है सबको, जो आते सबको प्यार से वो किया जाता है। भंडारा है फ्री में, सब कुछ वो किया जाता है। लड्डू राम का प्रसाद है, सब फ्री में। यहाँ पे रजाई करते सब फ्री में। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब कुछ अच्छे से चला रहा है। आप ये सारी चीजें फ्री में क्यों प्रोवाइड करते हो, क्यों आप शुल्क नहीं लेते? सब यहाँ पे फ्री है, क्यों कोई बाहर से आता है, कोई कहीं जाता है, तो यहाँ आते हो तो उनको अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ फ्री में। तो ये फ्री में कौन प्रोवाइड करवा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब निःशुल्क है। धन्यवाद। दर्शकों, आपने हवन यज्ञ होते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन जिस प्रकार से श्लोक आश्रम भिवानी में हवन किया जाता है वो विधि बिल्कुल अलग है। लेकिन वो ऐसी विधि है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जैसा कि वेदों में कहा गया है हवन यज्ञ करने के बारे में, बिल्कुल उसी पद्धति पर चलते हुए यहाँ श्लोक आश्रम भिवानी में जो है हवन किया जाता है। अभी हम मौजूद है ज्योति हवन यज्ञ स्थल पर, यानी यहाँ पर जो ज्योतियाँ लगाई जाती हैं उसे ही हवन का नाम दिया जाता है। यही जो है वो हवन है जिसे वेदों में वर्णित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े स्टील के पात्र हैं और इन स्टील के पात्रों के अंदर यहाँ पर शुद्ध देसी घी डाला गया है, जिसमें एक बीच में आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉटन की एक बहुत बड़ी बाती रखी गई है और उस बाती से लगातार जो है यहाँ पे अखंड ज्योति चलाई जा रही है। तो जब भी श्लोक आश्रम भिवानी के अंदर ऐसे अद्भुत समागम होते हैं, जब भी पाठ प्रकाश होते हैं, तो इसी प्रकार से हवन यज्ञ स्थल बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इसको पूरा कवर किया गया है एल्यूमिनियम बाउंडिंग से और ऊपर जो है पूरी जालियां लगाई गई है ताकि बिल्कुल स्वच्छता के साथ जो है यहाँ पर हवन यज्ञ जो है चलता रहे। जैसे आप सभी ने देखा कि दरबार साहिब में लगातार जो अमर सदगुरु साहिब है उसकी वाणियों का निरंतर पाठ चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पे निरंतर अखंड ज्योतियां जलाई जा रही हैं हवन यज्ञ के रूप में। तो यानी श्लोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितनी भी भक्ति क्रियाएं की और करवाई जाती हैं वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार